प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और जो 3D की हमारी सीरीज चल रही है उसका आज चौथा वीडियो है। इसमें इससे पहले हमने दिक्कोजादिक अनुपात, एक सरल रेखा का निर्माण, और इससे लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन पे बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं किसी भी बिंदु की किसी रेखा से जो लंबवत दूरी होती है, द डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट टू द लाइन, रेखा से उसकी जो दूरी है वो हम ज्ञात करेंगे। तो क्या क्या चीज़ें इसके लिए आवश्यक होती है, क्या क्या कंसेप्ट हमें याद रखने होते हैं, फॉर्मूला अगर बनता है तो फॉर्मूला क्या बनता है, वो सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। उसका टॉपिक है बिंदु की सरल रेखा से लंबवत दूरी ज्ञात करना। आपको क्या क्या दिया जाएगा, एक रेखा का समीकरण दिया जाएगा और एक पॉइंट दिया जाएगा जिससे उसकी रेखा की दूरी ज्ञात करनी है। और आपको एक चीज याद रखनी है कि दूरी का मतलब होता है कि जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वही आप ज्ञात करते हो दूरी। अगर मान लो कोई गुंबद है, उसकी आपको यहाँ से दूरी ज्ञात करनी है, तो आप यहाँ से तीन प्रकार की दूरियां ले सकते हो, ये एक दूरी, ये एक दूरी और ये एक दूरी। अब मिनिमम दूरी पूछ रहा है या मैक्सिमम पूछ रहा है, वो उस आकृति पे डिपेंड करती है। अगर दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है तो कहीं से भी ज्ञात कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दो तिरछी रेखाओं की दूरी ज्ञात करता है तो हम मिनिमम जो उनकी डिस्टेंस है वो वैल्यू काम में लेंगे। अगर इनकी मिनिमम डिस्टेंस पूछेगा तो ये नीचे वाली दूरी है वो काम आएगी। तो वही बात हम करते हैं, एक रेखा की एक बिंदु से दूरी। हम मान लेते हैं कि एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है पी एल्फा। इस बिंदु के निर्देशांक पी एल्फा, यहाँ एल्फा है, इसका स्थिति सदिश है। हम कुछ और भी मान सकते हैं, यहाँ पे बीटा गामा कुछ भी लिख सकते हैं। और एक रेखा है जो जिसका समीकरण हमें दे रखा है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। मुझे इन दोनों के मध्य की डिस्टेंस ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे कि जो बिंदु है, यहाँ से कोई भी बिंदु से अगर किसी रेखा की दूरी ज्ञात करनी होती है तो हमेशा उससे लंबवत दूरी ही ज्ञात की जाती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर एक रेखा इस पे लंब खींचेंगे जो इसको 90 डिग्री पे काटता है। इसका मतलब ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे हमें ये मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम दूरी ज्ञात करने से पहले हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। अगर मुझे इस बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, अगर मुझे ये बिंदु भी मिल जाए तो मैं दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी है वो आपके अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग प्लस z2 माइनस z1 के वर्ग से ज्ञात कर सकता हूँ। और यदि सदिश रूप है तो मैं इस सदिश का परिमाण ज्ञात करूंगा तो वो भी एक दूरी होगी। तो सारी चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें तो उसके लिए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मुझे अगर इस रेखा का समीकरण दिया हुआ है तो इस रेखा के ऊपर कोई भी बिंदु होगा उसके निर्देशांक होंगे आर वेक्टर। हमें पता है इस रेखा पर जो भी बिंदु होंगे उसके निर्देशांक आर वेक्टर है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बिंदु। तो ए बिंदु के निर्देशांक भी क्या हो जाएंगे, आर वेक्टर हो जाएगा। इसका मतलब है मुझे ए पी दूरी ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं ज्ञात करूंगा लंबवत रेखा एपी वेक्टर का समीकरण। कोई भी सदिश समीकरण ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं, बिंदु P का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश, या PA लिखते हैं। अगर हम PA लिख देते हैं यहाँ पे PA वेक्टर P से A की ओर, तो हम लिखेंगे A का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश हो जाएगा A का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश। अब हम क्या करेंगे, बिंदु A का स्थिति सदिश कैसे ज्ञात करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, जो R वेक्टर है वही A का स्थिति सदिश है। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं R वेक्टर माइनस एल्फा वेक्टर, एल्फा। अब यहाँ पे R वेक्टर किसके बराबर है, A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर माइनस एल्फा वेक्टर। चूंकि यहाँ लैम्डा है, ये दोनों सदिश एक जैसे लग रहे हैं, तो A वेक्टर माइनस एल्फा वेक्टर को एक साथ कर देंगे प्लस लैम्डा B वेक्टर। ये बन गया आपके पी ए सदिश। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, आपको इस पी ए सदिश को ज्ञात करना है।
अब मुझे अगर पी ए सदिश का परिमाण ज्ञात करना है तो मैं यहीं से ज्ञात कर सकता हूँ, लेकिन एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो लेमडा है इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है। जब तक ये लेमडा की वैल्यू हमें पता नहीं चलेगी हम वैल्यू ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई ऐसी ट्रिक लगाते हैं कि लेमडा की वैल्यू आ जाए। तो हमें पता है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पे लंबवत है, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि पी ए वेक्टर है लंबवत है आर वेक्टर पे, जो रेखा आपको दे रखी है उस पे ये परपेंडिकुलर है, लंबवत है। और आर वेक्टर में मैंने आपको पहले भी बताया है कि आर वेक्टर ए का तो मतलब है जहां से रेखा गुजरती है। कोई भी काम नहीं आएगा कोण ज्ञात करने में कि कौन सी चीज काम आएगी, बी वेक्टर, क्योंकि ये रेखा किसके समांतर है, बी वेक्टर के समांतर है। तो वास्तव में कोण किसके मध्य बनेगा, पी ए और बी वेक्टर के मध्य बनेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा पी ए वेक्टर लंबवत है आर वेक्टर पे, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया पी ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर किसको डिफाइन करना है, बी वेक्टर को। यहाँ पे बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। रीजन अब आपको मैंने बता दिया कि ए तो वो बिंदु है जहां से रेखा गुजर रही है। हम पूरा ए आर काम में नहीं लेंगे, केवल आर की दिशा काम में लेंगे जो बी वेक्टर के बराबर है, क्योंकि कोण ज्ञात करने के लिए हमें बिंदु की नहीं जरूरत होती, दिशा की जरूरत होती है। तो यहाँ पे पी ए डॉट, तो पी ए का मान क्या हो गया, ए वेक्टर माइनस एल्फा वेक्टर प्लस लेमडा बी, और इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा, बी वेक्टर के साथ होगा, इस पूरे का बराबर 0। जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एल्फा वेक्टर ए वेक्टर माइनस एल्फा वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब हो जाता है बी का मापांक का वर्ग, परिमाण का स्क्वायर बराबर 0। मुझे यहाँ से लेमडा का मान मिल गया, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, ये राशि उधर जाएगी तो ये बन जाएगी ए वेक्टर माइनस एल्फा वेक्टर, माइनस का चिन्ह बाहर रह जाएगा क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अपॉन बी वेक्टर के मापांक का वर्ग। यहाँ से मुझे मान मिलेगा लेमडा का। दोस्तों देखो इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं कि लेमडा की जो मेरे को वैल्यू मिलेगी उसको मैं कहाँ रखूंगा, समीकरण नंबर 1 में। जो भी लेमडा का मान आएगा, लेमडा का मान कोई ना कोई संख्या आएगी। ये इतना बड़ा आपको दिख रहा है, देखो ऊपर डॉट प्रोडक्ट है, संख्या अदिश राशि, नीचे तो अदिश राशि है, अदिश राशि अपॉन अदिश राशि मिलेगी। तो जो आपको लेमडा का मान मिलेगा वो आपको कहाँ रखना है, लेमडा का मान समीकरण 1 में रखना है। जो आपको समीकरण 1 दिख रहा है उसमें आपको लेमडा का मान रखना है, अर्थात जो पी ए रेखा थी उसमें रखोगे। अब जो आप लेमडा की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे इक्वेशन मिलेगी सदिश रूप में, और उसी का हमें क्या ज्ञात करना है, मापांक। अगले स्टेप में जब आप मापांक ज्ञात करोगे तो पी ए का लंबवत दूरी जो भी होगा हमें ज्ञात हो जाएगा। तो ये तो कंडीशन है जब सदिश रूप आ जाता है तो आपको कैसे करना है, और जब अदिश रूप आता है तो आपको कैसे करना होता है। उस कंडीशन में भी समीकरण है वो अदिश रूप में मिलेगा और उसमें हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो अगर कार्तीय रूप में प्रश्न आ जाता है, अदिश रूप, सॉरी मैं बोलने में गलती होगी, अदिश रूप नहीं कार्तीय रूप, अगर कार्तीय रूप में समीकरण आ जाता है सरल रेखा का, तो उस कंडीशन में दूरी कैसे ज्ञात करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो ये तो फिलहाल सदिश रूप की रूपरेखा थी। अब हम बात करते हैं कार्तीय रूप में। कार्तीय रूप में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार मिलेगा, देखो मिटा दो, बिल्कुल यही चीजें हम काम में लेंगे उसमें भी। कार्तीय रूप में क्या मिलेगा, देखो प्रश्न ऐसे मिलेगा आपको उस कंडीशन में, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, किसके बराबर मिलेगा, लैम्डा के बराबर। नंबर 1 बात, ये आपको रेखा का समीकरण मिलेगा। यहाँ बिंदु मिलेगा आपको ए बी सी तो मिल चुका है, x1 y1, यहाँ हम नाम दे देते हैं P Q R, 3 बिंदु नाम दे देते हैं, छोटे P Q R। अब हमें ये डिस्टेंस है वो ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि भाई मुझे इस बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, आर वेक्टर, और आर वेक्टर क्या थे, एक्स वाई जेड होते हैं। तो एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे, यहाँ रखेंगे एक्स वाई जेड के मान। तो सबसे पहले मैं एक्स वाई और जेड के मान निकालूंगा, क्या निकल के आएंगे, ए लेमडा प्लस x1 कोमा बी लेमडा प्लस y1 कोमा
सी लेमडा प्लस z1, ये 3 मान मुझे मिल जाएंगे एक्स वाई जेड के। अब यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले यहां से यहां तक की जो रेखा है उसके दिक् अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो पी ए रेखा के दिक् अनुपात, पी ए के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात आप सब जानते हो। इसके स्थिति सदिश बिंदु सदिश में से इसके बिंदु घटा के आई जे के लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ए लेमडा प्लस एक्स माइनस टी, बी लेमडा प्लस वाई माइनस क्यू, सी लेमडा प्लस जेड माइनस आर। ये आ गए इसके स्थिति सदिश। और अब इन स्थिति सदिश का ए बी सी के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मुझे वापस शून्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये और ये रेखा परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो इसका मतलब हो गया वापस वही चीज कि ये रेखा इसके ऊपर लंबवत है, तो इसके दिक् अनुपातों का और इसके दिक् अनुपातों का डॉट प्रोडक्ट cos थीटा 0 होता है, इसका मतलब 0 मिलेगा मुझे। तो मैं क्या करूंगा, ए लेमडा प्लस एक्स माइनस पी प्लस बी लेमडा प्लस वाई माइनस क्यू प्लस सी लेमडा प्लस जेड माइनस आर बराबर 0 रखूंगा। और 0 रख के यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, लेमडा की वैल्यू मिलेगी। इसको सरल करने पर लेमडा का मान मिलेगा, और लेमडा का वो जो मान मिलेगा वो वापस मुझे किस समीकरण में रखना है, इस समीकरण में रखना है। इसमें रख के लेमडा का जब मैं इसमें मान वापस रखूंगा तो मुझे यहाँ एक पॉइंट मिल जाएगा, जैसे 3 4 5, ये पॉइंट कोई दिया हुआ होगा 1 2 3, दोनों के बीच की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल वही सदिश रूप अगर आपने पढ़ लिया तो आपको कार्तीय रूप पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कार्तीय रूप अच्छे से पढ़ लिया तो आपको सदिश रूप, क्योंकि आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो उनको। तो अब हम इनके एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं। मेरे हिसाब से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा आप लोगों के। क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सरल रेखा x माइनस 1/2 y माइनस 3/3 z प्लस 1/4 की बिंदु 1 2 3 से लंबवत दूरी ज्ञात करो। करना क्या है, बिंदु दिया हुआ है, ये जो अल्फा वेक्टर ने माना था वो यही है, तो हम इसको मान लेंगे ये रहा वो बिंदु जिसे हम P नाम दे रहे हैं, 1 2 और 3। और ये रही लंबवत दूरी यहाँ से यहाँ तक A तक, और ये है वो सरल रेखा जो हमको दी हुई है। क्या नाम है इसका, x माइनस 1/2 y माइनस 3/3 z प्लस 1/4। तो ये रेखा होगी। अब हमें क्या करना था, हमें इस A बिंदु के कोऑर्डिनेट निकालने थे। तो हम क्या मानते थे, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, मान लो x y और z है। क्योंकि कोई भी रेखा पर कहीं भी कोई बिंदु अगर हमें ज्ञात करना हो तो उसके कोऑर्डिनेट r वेक्टर अर्थात x y z ही होते हैं। तो ये मान लिया मैंने। अब ये मान लिया तो यहाँ से x y z के मान कैसे निकालेंगे, तो हम इसको एक तीसरी राशि के बराबर मान लेते हैं, लेमडा के बराबर। तो हम इसको मानेंगे माना या x माइनस 1/2 y माइनस 3/3 z प्लस 1/4 किसके बराबर मान लेंगे, लेमडा माना। क्यों? क्योंकि सारे अनुपात एक बराबर है, तो एक राशि कौन सी हो सकती है, कोई भी एक मान मान लेते हैं हम, लेमडा। अब यहाँ से x का मान क्या निकल के आ रहा है, x बराबर आ रहा है 2 लेमडा प्लस 1, y बराबर क्या निकल के आ रहा है 3 लेमडा प्लस 3, और z बराबर क्या निकल के आ रहा है 4 लेमडा माइनस 1। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब इस x y z के मान आ गए। अब आप खुद स्वयं देखो कि P A के इस दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे P A के दिक् अनुपात। P A के दिक् अनुपात कैसे निकालेंगे हम, बाद में कौन आया A, पहले कौन आया P। तो A के दिक् अनुपात, A के मतलब जो बिंदु है उनमें से P के बिंदु घटा देंगे। तो x माइनस 1 कोमा y माइनस 2 कोमा z माइनस 3, ये हो गए P A के दिक् अनुपात। अब x y z के मान क्या क्या है, ये रहे हमारे पास, तो हम घटा के लिख देते हैं 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 1 यानी 2 लेमडा बन गया, कोमा 3 लेमडा प्लस 3 माइनस 2 यानी 3 लेमडा प्लस 1 बन गया, कोमा
4 लेमडा माइनस 1 और माइनस के 3 4 लेमडा माइनस 4, ये आ गए आपके पी ए के दिक् अनुपात। अब पी ए किसके ऊपर लंबवत है, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। तो पी ए, चूंकि पी ए परपेंडिकुलर है आर वेक्टर पे, जो रेखा दे रखी है हमें उसके ऊपर लंबवत है, इसका मतलब क्या हो गया कि पी ए डॉट आर वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, 0। अर्थात इस रेखा के दिक् अनुपातों का इसके दिक् अनुपातों के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। क्यों होता है 0, क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है कि cos थीटा बराबर होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन उन दोनों सदिशों के परिमाण। जब ये cos थीटा 90 डिग्री होता है तो उस कंडीशन में 0 वैल्यू देता है, तो नीचे वाली राशि तो 0 हो जाती है। तो ये राशि ऐसे बनती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। a1 b1 c1 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, a2 इसके वो दिक् अनुपात हो जाएंगे, a2 b2 c2 इसके दिक् अनुपात हो जाएंगे। तो हम ये लिखेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, 2 लैम्डा इसके साथ गुना होगा, कौन सा बिंदु है पहला, 1, 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस 1 मिनट, 2 लैम्डा पहला कोऑर्डिनेट है 2 प्लस दूसरा कोऑर्डिनेट है 3 लैम्डा प्लस 1, इसके साथ कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा, 3। अगला है 4 लैम्डा माइनस 4, इसके साथ कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा, 4। इसके बराबर रखना है 0 के बराबर, तो यहां से 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा प्लस 3 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लैम्डा के पदों को हम अलग से टोटल कर लेते हैं, 13 और 16 हो गए 29 लैम्डा, और यहाँ माइनस के 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे लैम्डा का जो मान है वो मिल रहा है 13/29। अब हम क्या करेंगे, जो लैम्डा का मान हमें मिला है वो हमें रखना है समीकरण इसमें। तो आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा का मान हम रखेंगे, यहाँ जो एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट आए थे तो क्या थे, जो x का कोऑर्डिनेट था वो था आपके 2 लैम्डा, x बराबर क्या था 2 लैम्डा प्लस 1, y बराबर था 3 लैम्डा प्लस 3, और z बराबर क्या था 4 लैम्डा माइनस 1, सॉरी, ये कोऑर्डिनेट थे। तो हमें क्या करना है, इनमें लैम्डा का मान रखना है। तो x बराबर हो जाएगा 13 इंटू 2 26 बट्टा 29 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 29 और 26 मिलके आपके बन जाएंगे 55 और 1 29। y बराबर आपके क्या हो जाएगा 3 इंटू 13 और 29 प्लस 3, इसको सरल कर लेंगे, z बराबर हो जाएगा 4 इंटू 13 बट्टा 29 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेशन आपको स्वयं करनी है, इनमें हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले वैल्यू जो भी आएगी एक्स वाई जेड का मान आएगा, तो मुझे ये कोऑर्डिनेट मिल गए इस बिंदु के, अगर इसके बिंदु के कोऑर्डिनेट मिल गए तो 1 2 3 से मुझे अगर दूरी ज्ञात करनी है तो अंडर रूट ये वाला फॉर्मूला लगाना है, x2 माइनस x1 का वर्ग, y2 माइनस y1 का वर्ग, z2 माइनस z1 का वर्ग, ये आपको लगाकर आगे का जो भी दूरी है वो आप ज्ञात कर सकते हो। तो इस प्रकार हम दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, मतलब एक रेखा और एक बिंदु के मध्य की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो आई थिंक 14 पॉइंट जो 4 है उसके दो ही प्रकार के क्वेश्चन है, एक तो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेदन कैसे करना है और प्रतिच्छेदन बिंदु कैसे निकालने। तो आपको मैंने कल बताया था कि अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो एक कॉमन पॉइंट होगा, अर्थात उस मान के लिए जो दोनों इक्वेशन है हमें इक्वल रख के लैम्डा और म्यू के जो मान है वो निकालने होते थे और वो हमें बिंदु मिल जाता था और वो प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करना था। दूसरा पॉइंट है एक बिंदु से एक रेखा की दूरी। तो 14.4 में दो ही प्रकार के क्वेश्चन है, 5 या 6 क्वेश्चन होंगे, आप देखना किताब में कितने हैं, उनमें से 1 2 उसके मिलेंगे, 2 3 इसके मिलेंगे, टोटल मिला के आपके 5 या 6 क्वेश्चन हैं।
तो आप अटेम्प्ट करना, और कल जो हमारी क्लास होगी, आगे की जो भी क्लास होगी, उसमें हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में आप घर पे मिलाते रहिए, कोई समस्या हो तो मेरे को मैसेज कर दीजिए, वो क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।